हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो अभी 12:40 हुए हैं। तो जैसे ही 9:30 का तकरीबन इसका वेट किया। वेट करने के बाद हमने क्या कर दिया, कॉल और पुट को मार्क कर दिया। तो ये 10 जनवरी 300 की पुट और ये कॉल। तो सबसे पहले जब ऐसे हमने कॉल को मार्क किया तो कॉल यहाँ थी, तो इसमें से तो कोई बाइंग बनी नहीं रही थी। ठीक है, आप देख सकते हो जो मेरी स्ट्रेटजी है, पिछले 2 दिन का हमने लेवल मार्क किए। तो यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा था, तो हम बाय कैसे कर लेते। उसके बाद हम पुट में गए। तो पुट के अंदर भी जब हमने देखा, ठीक है, तो इसके अंदर 2 दिन के लेवल मार्क थे पुट के अंदर। और मैंने आपको बोला था 5 मिनट पे लेना है कि नीचे से ऊपर जाए, तो नीचे से ऊपर गया। ठीक है, ये एक सेलिंग आई, इस सेलिंग के हाई से हमने बाय करना था। बट इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे हम इस सेलिंग 20 रुपए का हम पॉइंट ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी ना। देखो किया कि नहीं किया, देख रहे हो। तो वैसे ही हमारा था जिसके ऊपर, तो हमने अगर इसके हाई के ऊपर, जैसे ही ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनने के बाद ये गिर गया, इसके हाई के ऊपर बाय किया। ठीक है, तो एक 198 है, मैं 200 पे बाय दिया, आप देख सकते हो। बाय निफ्टी 18 300, पुट 200, स्टॉप लॉस 175, टारगेट 240। ठीक है, तो मैंने टारगेट जूम कर रहा था कि इसके ऊपर, बट ये एक रेजिस्टेंस थी, इस चीज को हमारे को भूलना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये एक लर्निंग है। उसके बाद 200 पे बाय किया, इस कैंडल का हाई देख लो 215 रुपए, तो 15 रुपए ऊपर चली गई थी वो। ठीक है, इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से नीचे वो गिर गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा 25 रुपए का जो एसएल था वो लॉस हुआ। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि जब आप यहाँ से बाय कर रहे हो, तो दूसरी आपका ये रेजिस्टेंस पिछले दिन का ये हुआ है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब जहां तो वेट करते इन दोनों के ऊपर बाय करते तो टारगेट बड़ा हो जाता। ठीक है, पर यहीं से ये रेजिस्टेंस ले गया। तो इस चीज का खास करके एक लर्निंग है, ध्यान जरूर रखना है आपने कि हमने इसके अंदर क्या करना है। जैसे ही मार्क किए तो हमने कहाँ बाय और कहाँ सेल करना है। अगर इसके ऊपर हम प्रॉपर बाय कर रहे हैं, इस सेलिंग कैंडल की हाई के ऊपर, ठीक है, ये जो फर्स्ट सेलिंग कैंडल की हाई के ऊपर बाय कर रहे हैं, तो अगर जस्ट उसके 10-15 रुपए ऊपर ही अगर उसकी रेजिस्टेंस पड़ी है उसके प्रीवियस डे के, तो वहां तक का टारगेट आप लेके चल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी स्ट्रेटजी आपको आज पूरा वीक हो गया, पिछले शुक्रवार से लेके शुक्रवार, तो उस स्ट्रेटजी के मुताबिक आज फर्स्ट दिन लॉस आपका बन रहा है। हम 2 लॉट में उठाए थे तो 2500 रुपया, तो 100 शेयर थे, बट लॉस इसमें भी नहीं होता अगर हम इस चीज को ज्ञान करके, जैसे ही ये टच हुआ हम यहाँ से निकल जाते। ठीक है, फिर वेट करते इसके ऊपर जाने का और दोबारा हम ट्रेड लेते। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि टीसीएस बाय करेंगे हम, तो सिप्ला और टीसीएस का ट्रेड लगाना था। देखो टीसीएस एंड सिप्ला ट्रेड नहीं मिला, तो मैंने जहां बाय करने के लिए बताया था, देखो अभी 3914 है, तो मैं बोला था टीसीएस 3920 पे बाय करना 11:24 पे। तो आप देख सकते हो 11:12-15, ये 11 यहाँ बोला था मैंने 11:24-25 से, तब इसका रेट यही चल रहा था। और इसने जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट किया, ठीक है, इस लेवल के ऊपर आके, तो मैंने यहाँ बोल दिया कि इसको आप बाय कर सकते हो। टीसीएस, टीसीएस कहाँ गया, हाँ यहाँ मिलेगा आपको 50 क्वांटिटी टीसीएस 3940 पे। ठीक है, टीसीएस ट्रेड एक्टिव हो गया। उसके बाद हमने एक ट्रेड एचडीएफसी बोला था 32 रुपए के ऊपर इसको बाय कर लेना। देखो इसका लो आप 31 रुपए, इस कैंडल का लो आप देख सकते 31 रुपए 55 पैसे। ठीक है, और इस कैंडल के लो के ऊपर 32 रुपए 55 पैसे, मैं बोला था 32 रुपए के ऊपर बाय करना। तो आपको यहाँ दिखेगा एचडीएफसी बाय प्लीज कर लेना, मैं इसको बता दिया था कि बाय कर लेना इसको। एचडीएफसी 1532 में बाय करना। ठीक है, अभी तब 1533 था, उसके बाद 34-35 चला गया, बट मैं बोला था बाय कर लेना इसको। ठीक है, अब मेन चीज है ये, मैंने आपके ट्रेड आपको दिखा दी है। जो सिप्ला था हमने इसको यहाँ बाय करना था इस कैंडल के हाई के ऊपर। ठीक है, 23 रुपए 50 पैसे के ऊपर हाई के ऊपर बाय करना था, बट ये जैसे ही ये कैंडल बन गई
ठीक है, उसके बाद ये गिर गया, हम बाई नहीं कर पाए इसको। अगर इसके ऊपर निकल जाता तो हम एक बाइंग ऑर्डर लगा देते, तो इसके अंदर हमारे को ट्रेड जो है वो नहीं मिल पाया है। ठीक है, हम मेन आ गए हमारी जो निफ्टी है। पहली बात तो निफ्टी आज वैसे किसी रुक में है नहीं, आप देखोगे तो तकरीबन वहीं ऊपर नीचे घूम रही है। ठीक है, बट यहाँ से थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहाँ शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा है, कॉल की शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा है, ये पुट की कम है, तो यहाँ ये घूमेगा, ये इधर ही घूमेगा रहेगा। तो जो 2500 रुपया लॉस हुआ वो आपकी समझ में आ गया होगा क्यों हुआ। कुछ मैंने बताया कि 20 रुपये ऊपर का आप लेके चल सकते हो, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, बट आगे की लाइनें दूर होनी चाहिए ना, जब आगे की रेजिस्टेंस पास किया तो वहाँ से भी वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो पुट है, अगर हम इसको पुट के लेंगे तो पुट हमारा कहीं इसके ऊपर जाके बाइंग बनता है, बहुत ऊपर जाके बाय बनेगा पुट, तो अभी तो बहुत नीचे घूम रहा है। अगर मान लो यहाँ कहीं भी हम बाय करें तो वो आगे की लाइनें तो जस्ट इसके साथ ही पड़ी हैं वो, तो उसके में क्या है, आपको बेनिफिट नहीं होगा और उल्टा क्या होगा, लॉस ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड आगे क्या होता है, क्या ट्रेड बनता है। 1 बजा है, बाकी अगर जिनका लॉस हुआ है मैं एक कॉल देके उनका ये 2500 का लॉस कवर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है फ्रेंड, तो रुकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, उसी मुताबिक ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड वापस आए हैं, 2:47 हुए हैं, तो हमने निफ्टी की कॉल उठाया था 1800 की, 205 रुपये के ऊपर हमने इसको उठाया और हमने 225 रुपये पे पहला टारगेट लगा रखा था, तो ये 224 रुपये आप देख सकते हो 55 पैसे पे ऊपर आप वापस आ गया, तो हम इसके लिए रुक गए। तो आप देख सकते हो यहाँ से बाय निफ्टी 18,000, कॉल 205, एसएल 185, टारगेट 245, 4 लॉट मैंने उठाने के लिए बताया था। 41,000 रुपये इसमें मेरा यूज़ हो रखा है। ठीक है, और उसके बाद जो हमने 2 ट्रेड लिए हुए थे मैं उनका भी अपडेट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, HDFC का था, तो आप HDFC भी देख सकते हो, ये HDFC का ट्रेड है, यहाँ मैंने अपडेट किया था HDFC का भी, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। HDFC हमने 32 रुपये पे भाई देखो 38 का अपडेट है, शेयर पे अप है। ठीक है, फिर 1442 का अपडेट यहाँ मिलेगा आपको, देखो HDFC बैंक 1542 का, तो तकरीबन बाइंग प्राइस है 10 रुपये ऊपर है। उसके बाद 26 रुपये अप है हमारा TCS, तो आप TCS में भी देख सकते हो, यहाँ आपको TCS भी मिल जाएगा, तो ये देखो 61 रुपये चल रहा है TCS। तो TCS का जो मैंने टारगेट बता रखा है आप यहाँ देख सकते हो, TCS का टारगेट मैंने यहाँ बोला था उनको वेट फॉर 315 यहाँ टारगेट, तो मैंने TCS का जो टारगेट दिया था 3970 का टारगेट था हमारा TCS का। अभी आप इसका हाई देख सकते हो 361 रुपये 55 पैसे हाई हो चुका है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ TCS, ठीक है 3961, तो अपने बाइंग प्राइस से 41 रुपीज़ अप है, 41 रुपीज़ अप है। और आप देख सकते हो कि हमने कितना एक TCS बाइंग के ऊपर कितना छोटा सा स्टॉप लॉस लिया है। ये TCS का ट्रेड जब मैं जिस लेवल पे बोला था अपने तो बहुत छोटा सा एक 12-13 रुपये का एसएल था इसके अंदर, आप देख सकते हो। इसका टारगेट 550 है। ठीक है, निफ्टी का जो एसएल हिट हुआ था वो सारा है इसके अंदर। ट्रेड एक्टिव 39.20 के ऊपर हमने लिया था। ठीक है, और इसका जो TCS एंड सिप्ला ट्रेड तब पहले हमने किया था तो मिला नहीं था, तो हमने TCS का 39.20 की बाइंग थी TCS की, तो यहाँ मिलेगा TCS 39.14 था तब। ठीक है, और देन अगर वो बाय होता है तो मैं बोला था SL 3906 यानी कि 14 रुपये नीचे का SL लगाने के लिए बोला था। अगर ये बाय हुआ तो पहले एक्टिव नहीं हुआ था, बाद में जाके एक्टिव हुआ है TCS। तो ये भी एक सिंपल TCS था जो यहाँ से हमने उठाया था इस हाई से। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट था, एक्चुअली अगर सुबह आते तो TCS इस लेवल से उठा लेना था मैंने। ठीक है, तो पहले तो हम इस लेवल के लिए टारगेट के लिए उठा लेते, बट ये यहाँ से जब आया तो हमने ये यहाँ तक हाई मार सकता है। ठीक है, 3980 तक 75 तक, पर हमने 70 का ही टारगेट रखा है, ज़्यादा दूर का टारगेट हमने नहीं रखा है। बाकी हमारी जो निफ्टी कॉल है आप देख सकते हो, जो हमारी सिंपल स्ट्रेटजी है उससे उठाया। इसका हाई आप देख सकते हो 230 रुपये 50 पैसे, मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ, 2 लॉट बुकिंग भी करने हैं। तो निफ्टी
9 1800 कॉल 230, तो 2 लॉट जो है हमारे 225 रुपये पे ऊपर बुक हो गए हैं। तो इसका टारगेट यहाँ तक है, अभी समय है 10-15 मिनट, तो यहाँ तक टारगेट इसमें मेंशन कर रखा है। तो ये मेरी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई भी इसके अंदर मतलब कि कुछ नहीं है, कोई रात को बैठने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हमने सिप्ला का ट्रेड भी लेना था, तो सिप्ला का इस कैंडल के हाई से लेना था, पर इस कैंडल का हाई अभी तक टूटा नहीं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। हमने इस कॉल को इसलिए अवॉइड किया था, देखो ये थोड़ी लाइनें 1800 की कॉल के थोड़ी लाइनें नज़दीक थी, बट इसका प्रीमियम भी ज़्यादा था, तो प्रीमियम कम करने के लिए तो हमने क्या 1800 100 की कॉल ले ली, तो 205 में 25 रुपये अप जा रही है हमारे। तो अगर हम 25 रुपये की बुकिंग करते हैं तो 4 लॉट यानी कि 5000 रुपया हमारा बुक होता है, जबकि 2500 का लॉस क्यों हुआ, वो लॉस भी नहीं होता अगर मैंने वो चीज़ आपको सारी समझा रखी है, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारी स्ट्रेटजी, इसने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद एक बाइंग कैंडल आई ये वाली, हमने इस अगर सेल करना है तो इसके लो से सेल होता, तो यहाँ से आप 149 से सेल कर सकते थे, और अभी आपका 2-3 रुपये नीचे चल रहा था। ठीक है, इससे सेल कर सकते थे, इससे सेल कर सकते थे, या फिर ये जो कैंडल अगर घुसने लगी तो इसके बाद ये एक बाइंग कैंडल आई तो इसके नीचे से भी सेल कर सकते। तो अब मेरी स्ट्रेटजी के जरिए आपको ये चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आएगी कि इसके अंदर सेलिंग में पैसा कम बनता है, बट आप देख सकते हो बाइंग में पैसा ज़्यादा बनता है मेरी स्ट्रेटजी में। हर बंदा बोलता है कि निफ्टी को ऑप्शन को सेल करोगे तो आपका पैसा ज़्यादा जो है वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसके अंदर टाइम डीके वगैरह मिल जाएगा, ये आपको तो ज़्यादा, बट आप खुद देख लो। ठीक है, कितना मतलब कि फ़र्क आ जाता है, सेलिंग के अंदर सिर्फ 4-5 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप मान लो यहाँ से भी सेल कर देता, वो 165 से भी कर देता, तो इसका लोग 140 रुपये है, तो 20-25 रुपये इसमें यहाँ से बनते कितनी ऊपर से। ठीक है, बट इसके अंदर आप देखो कि आराम से 25 रुपये जो है वो बन गए। तो ये बहुत खूबसूरती है मेरे इस स्ट्रेटजी की, आप इसी के मुताबिक ट्रेड कर सकते हो। आज शुक्रवार है, शुक्रवार टू शुक्रवार है, अभी तक इस स्ट्रेटजी के अंदर लॉस नहीं हुआ है। जो आज थोड़ा सा एक दिन पहले लॉस हुआ तो अपनी गलती की वजह से, और आज भी जो एक छोटा सा लॉस था वो भी गलती की वजह, वो भी हुआ था, उसका भी मैंने कारण बता दिया कि क्यों हुआ था। ठीक है, तो वो कारण भी आपको दिख गया होगा, सारा मैं बोला था कि मैं उसमें बता दूंगा। तो यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस ही ना यहीं से गिरा है, देख रहे हो आप, यहाँ सपोर्ट थी तो कुछ समय यहाँ होल्ड भी किया। तो ये अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लोगे तो आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी अपना टारगेट हिट कर रहा है, 39 65 66 हो चुका है, 67 हो चुका है, 70 का टारगेट है, 80 तक जा सकता है। तो आप खुद से चलो 50 रुपये बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी 39 67 हो चुका है, तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ अपडेट भी कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो TCS 3967 3 रुपये दूर है हमारे उस टारगेट से, तो अभी 3 रुपये भी वो टारगेट के ऊपर हिट हो जाएंगे। अभी देखो 68 हो गया, अभी होने वाला है टारगेट हिट हमारा, 69 हो गया, और अभी थोड़ा सा जस्ट वेट के बाद ये इस टारगेट को हिट कर जाएगा, 69 60 70 75, तो इस लेवल तक ये आराम से चला जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो 25 पैसे दूर है अभी हमारे टारगेट से, थोड़ी ही देर में 25 पैसे का टारगेट भी हिट 80 हो गया है। ठीक है, 85 70 देखो 39 70 हिट, क्या लग सकता है 39 70 TCS टारगेट हिट। देखो 50 रुपीज़ का टारगेट था हमारा, 50 रुपीज़, प्रॉफिट। ठीक है, सिर्फ 50 क्वांटिटी इसमें मैंने लिया था, ज़्यादा नहीं था। आप देखो क्वांटिटी 50 यहाँ देख सकते हो, जहाँ मेरा कल्सर है, तो 2500 रुपये आराम से मिला है, 2500 रुपये, 2500 रुपया प्रॉफिट इन TCS। देखो पैसा तो आराम से बन जाता है, 50 क्वांटिटी सिर्फ ली है और 2500 रुपया प्रॉफिट देखो आपको दिखेगा यहाँ। तो अभी देखो मेरी इस लाइन को 100% टच करेगा, अभी आप देख सकते हो कि तकरीबन 39 73 उसने हाई मार चुका है।
तो ये थोड़ी खूबसूरती होती है। बाकी अब इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी इसके अंदर 50 का टारगेट, 8 रुपये टारगेट से दूर है, कोई बात नहीं, अभी समय है, बचा हुआ है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके अंदर भी हमने 2 लॉट की प्रॉफिट बुकिंग ले ली है निफ्टी के अंदर, ठीक है। और जो वेट करेंगे थोड़ा सा, नहीं तो ये जो हाई है 245 के करीब का जो है टारगेट है, वो टारगेट ले लेंगे। तो ओके फ्रेंड, बढ़िया दिन था, तो बढ़िया सब कुछ था, सब कुछ बढ़िया है। और अपने जो ट्रेडिंग है तरीके से करो, सब तरीके से करोगे तो पैसा बिल्कुल आराम से बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड वापस आए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। निफ्टी अपना टारगेट हिट कर चुकी है, यहाँ से हमने उठाया था और यहाँ टारगेट था 245 का, अभी 251-52 चल रही है। तो आप बोल सकते हो कि अपना टारगेट हिट है, कर निफ्टी ने जो है वो अपना टारगेट हिट कर दिया है, ठीक है। तो हमारे 4 लॉट थे, 4 लॉट में से 2 लॉट हमने निकाल दिए 225 रुपये के ऊपर, जिसके अंदर हमारे को जो है 2000 रुपया प्रॉफिट हुआ। और जो 2 लॉट बचे हुए थे वो 245 का टारगेट ही मैंने इस लाइन का लगा रखा था, जो कि इसने मतलब कि हिट कर दिया है। तो आप बोल सकते हो कि टोटल 6000 रुपया प्रॉफिट हमारे को हुआ है। 6000 प्रॉफिट इन निफ्टी 1800 कॉल, ठीक है। तो अभी एक ट्रेड मेरा लगा हुआ है, वो है हमारा HDFC बैंक। तो ये देखो HDFC बैंक ये चल रहा है हाई, इसने मार दिया है 1548 का, और मेरा 1550 का टारगेट लगा हुआ है। मैं लिख देता हूँ HDFC बैंक 1548, तो 2 रुपये दूर है मेरे टारगेट से। मैंने टारगेट जो दिया था यहाँ आप देख सकते हो, HDFC का हमारा TCS का टारगेट हिट हुआ है और HDFC अपने टारगेट से थोड़ा सा दूर है। तो सिप्ला का ट्रेड नहीं मिला, HDFC यहाँ टारगेट है HDFC का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये SL है, HDFC बॉय है, देखो ये है HDFC टारगेट 1550 है। तो 1548 आ चुका है, इस तक अभी तक 1548 70 मार दिया है इसने, पर अभी तक बुक नहीं किया। वैसे इस लेवल तक जा सकता है ये 1554 तक। तो सिप्ला का ट्रेड भी हम ले लेते, पर सिप्ला इसके ऊपर निकलता, तो चलो वो अभी छोड़ दो, लेना नहीं है हमने। तो बाकी TCS का अपना टारगेट हिट हुआ है, आप देख सकते हो। देखो जिस लाइन को मैंने बोला उसी लाइन को देखो टच किया, ये होते हैं लेवल, ठीक है। आप देख सकते हो उस लाइन को करेक्ट टच किया। मैं 3977 इसका टारगेट भी मैं दे सकता था, बट मैं इसे थोड़ा सा नीचे ही दे दिया। अब HDFC का जो अपना टारगेट था, आप देख सकते हो HDFC का टारगेट जो मैंने निकाल रखा हुआ है थोड़ा यहाँ है, इसको भी हिट कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। बट हम थोड़ा नीचे ही इसको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग भी है और टाइम भी निकल रहा है, मेन चीज़ ये है। तो रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी के देखो जो चीज़ हमें बताया, आराम से किसी भी इस कैंडल के हाई से भी अगर आप ट्रेड ले लेते 225 रुपये तब भी, तो किसी तरीके से अगर आप चलोगे, और सिंपल लेवल है, कुछ इसके अंदर है नहीं, कोई मार्केट नहीं मैं जज करता हूँ, कोई मार्केट नहीं देखता हूँ, कोई ऑप्शन चैन नहीं देखता, कुछ नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल लेवल 2 निकालो, उसी के मुताबिक ट्रेड करो, ठीक है। स्ट्रेटजी कैसे यूज करनी है आप मेरे उस पर जाके देख सकते हो। तो आज आप बोल सकते हो कि आज 5वां दिन था मेरी स्ट्रेटजी का, और 5 दिन के अंदर एक भी दिन लॉस नहीं है। अगर आज 20 रुपये 15 रुपये का प्रॉफिट था उस कॉल के अंदर, पर वो तरीका गलत है जो मैं आपको समझाया है, ये देखो, ठीक है। तो हमारे को अगर यहाँ से उठा रहे हैं तो इसी का टारगेट रख के चलना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो हर चीज़ आपके सामने है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इस चीज़ को और स्ट्रेटजी को सीखे होंगे। तो ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।